आज का हमारा विषय है संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। दो वर्णों को जोड़ने से बने नए वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे श प्लस री, इन दोनों से मिलके बना है श्री। ये जो आगे मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन में, ये बुक में आपको प्रिंट फॉर्म में इस तरीके से लिखा मिलेगा श्री। दोनों ही ठीक हैं, गलत कोई नहीं है। आगे हम बात करते हैं। जब हमने बात की है संयुक्त वर्ण की, तो वर्ण हमें पता है दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका मतलब संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। दो स्वरों को जोड़ने से बना नया स्वर ही संयुक्त स्वर है। जैसे अ प्लस ई मिलके बनेगा ए, अ प्लस ए मिलके बनेगा ऐ, अ प्लस उ मिलके बनेगा ओ, अ प्लस ओ मिलके बनेगा औ। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों को जोड़कर बना नया व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन है। यानी इसमें हम दो व्यंजनों को जोड़ेंगे तो फिर इन दोनों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनेगा वो व्यंजन वर्ण होगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा। जैसे क प्लस र, तो इन दोनों व्यंजन वर्णों के मिलने से बनेगा क्र। क प्लस श मिलके बनेगा क्ष। त प्लस र मिलके बनेगा त्र। मैं जब इनको बोल रही हूँ तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बहुत शॉर्ट साउंड में इनको बोल रही हूँ। त प्लस र त्र नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमने स्वर नहीं जोड़ा है। जब स्वर जोड़ेंगे तो हम इसको अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन को बोला जाता है प्रॉपरली। ज प्लस य ज, श प्लस र श्र, द प्लस य द। अब द ये मैंने हाथ से लिखा है, तो द में मैंने आपको य को मिलाकर दिखाया हुआ है कैसे जुड़ेगा, और प्रिंट फॉर्म में ये हमें ऐसे दिखाई देता है। अब स्वर और व्यंजन वर्णों को जोड़ने से जो नया वर्ण बनता है उसे भी संयुक्त वर्ण कहते हैं। यानी अब एक वर्ण स्वर है और एक व्यंजन है, तब भी जो नया वर्ण बनेगा वो संयुक्त वर्ण ही कहलाएगा। जैसे क प्लस री मिलके बनेगा क्री। अब इसमें जो क है वो व्यंजन है, री स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिलके भी जब तीसरा वर्ण बनेगा उनके जुड़ने से, तो वो एक संयुक्त वर्ण ही बनेगा। श्र प्लस अ श्र, ज प्लस अ ज। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि संयुक्त वर्ण में संयुक्त वर्ण का जो मतलब है वो क्या होता है, संयुक्त वर्ण से हमारा क्या अभिप्राय है, और संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और कैसे बनते हैं, और क्या एक स्वर और व्यंजन को जोड़ के भी कोई नया संयुक्त वर्ण बन सकता है? हाँ, बन सकता है। वो हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं। तो इस तरीके से ये आज का जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है यहाँ।